कभी सोचा है कि जिस मध्य प्रदेश को हम आज जानते हैं वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, पिछले 70 सालों में इसका नक्शा लगातार बदलता रहा है। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को देखेंगे कि कैसे भारत का दिल कहलाने वाला ये राज्य 43 जिलों से शुरू होकर आज 55 जिलों तक पहुंच गया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम अपने सफर को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 1956 में इस राज्य का जन्म कैसे हुआ, फिर इसके विस्तार का पहला दौर, उसके बाद साल 2000 का वो ऐतिहासिक बंटवारा, फिर नजर डालेंगे 21वीं सदी में बने नए जिलों पर और आखिर में देखेंगे कि आज का नक्शा कैसा है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1956 से। ये वो दौर था जब पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था और ठीक इसी वक्त आधुनिक मध्य प्रदेश की भी नींव रखी गई। तो हुआ ये कि 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन सभी इलाकों को एक साथ मिला दिया गया और इन सब को मिलाकर एक बहुत बड़ा एक नया राज्य बनाया गया जिसे आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। और जानते हैं जब ये नया राज्य बना तो इसमें कुल कितने जिले थे? 43। जी हाँ, 43 जिलों के साथ इस विशाल प्रदेश ने अपना सफर शुरू किया। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये कई बार बदलने वाला है। अच्छा, तो राज्य तो बन गया, पर उसके बाद क्या हुआ? देखिए, कई सालों तक तो सब कुछ वैसा ही रहा, नक्शे में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन फिर आया 70 का दशक और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरतों को देखते हुए बदलाव का एक नया दौर शुरू हो गया। पहले तो 1972 में 2 नए जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। लेकिन असली कहानी तो 1998 में शुरू हुई। सोचिए, एक ही साल में 16 नए जिले बना दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? ताकि शासन प्रशासन बेहतर हो सके और विकास हर छोटे से छोटे इलाके तक पहुंच पाए। ये वाकई में एक जबरदस्त विस्तार था। और इन 16 जिलों के जुड़ते ही 1998 खत्म होते होते मध्य प्रदेश में जिलों का आंकड़ा पहुंच गया 61 पर। 61 ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। उस वक्त मध्य प्रदेश अपने सबसे बड़े, सबसे विशाल रूप में था। लेकिन ये जो 61 जिलों वाला नक्शा था ना, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया क्योंकि फिर आया साल 2000, एक ऐसा साल जो मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया और जिसने इसका भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2000 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया और इस एक कदम ने राज्य को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। इस बंटवारे में हुआ ये कि मध्य प्रदेश के 16 जिले अलग हो गए और उनसे एक नया राज्य बना, छत्तीसगढ़। इसका नतीजा, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 से घटकर सीधी 45 पर आ गई। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था, ये तो पूरे राज्य के लिए एक नई शुरुआत। तो बंटवारे के बाद शुरू हुई 21वीं सदी और मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से खुद को संवारना शुरू किया। अब फोकस इस बात पर था कि छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई जाएं ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। ये एक तरह से रीबिल्डिंग का दौर था। तो इस नई सदी में पहला बड़ा कदम उठाया गया साल 2003 में। उस समय मुख्यमंत्री उमा भारती थीं और उनके नेतृत्व में बेहतर गवर्नेंस और लोगों की मांगों को देखते हुए नक्शे में कुछ नए जिले जोड़े गए। कौन कौन से थे ये जिले? देखिए, शहडोल से अलग करके अनूपपुर बनाया गया, खंडवा से बुरहानपुर और गुना से अशोकनगर। तो ये 3 नए जिले बने और इन 3 नए जिलों के साथ ही प्रदेश में जिलों की टोटल गिनती 45 से बढ़कर हो गई 48। राज्य एक बार फिर से ग्रोथ के ट्रैक पर था। अब कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद 2008 से लेकर 2018 तक, यानी करीब 10 साल का वो दौर आया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नए जिले बनने का ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि चलता रहा। इस दशक में एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली। जैसे 2008 में 2 जिले बने, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। फिर 2013 में शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना और 2018 में टीकमगढ़ से बना निवाड़ी। तो इन 4 नए जिलों को मिलाकर 2018 खत्म होते होते मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर गई और पहुंच गई 52 पर।
और अब आते हैं बिल्कुल हाल की बात पर, यानी सबसे लेटेस्ट एक्सपेंशन पर, जो हुए साल 2023 में। इन्हीं के साथ हम आज के टोटल नंबर पर पहुंचेंगे। तो 2023 में 3 और नए जिले सामने आए। रीवा से बना मऊगंज, छिंदवाड़ा से पांडुरना और सतना से महर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। और इन 3 जिलों के जुड़ते ही आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या हो गई है 55। तो सोचिए, 1956 के 43 जिलों से लेकर आज 55 तक का ये सफर कितना लंबा और बदलावों से भरा रहा है ना? तो हम आज के नक्शे तक तो पहुंच गए, पर क्या ये कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या ये जो नक्शा आज है वो फाइनल है? शायद नहीं। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये बदलाव की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। चाचोड़ा, नागदा, बीना, जुन्नार देव, ये कुछ नाम हैं जो नए जिलों के लिए प्रस्तावित हैं। अगर ये बनते हैं तो जाहिर है नक्शा एक बार फिर बदलेगा। तो आखिरी सवाल यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरतें, लोकल लोगों की मांगें और पॉलिटिकल वजहों के बीच मध्य प्रदेश का ये जो बदलता हुआ नक्शा है वो भविष्य में